जो भगवान का हो जाता है, भगवान उसके लिए सब कुछ करते हैं। इसी संबंध में नाभाजी एक बड़ी प्यारी कथा बताते हैं भक्तों के विषय में कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं बनते। नाभाजी कहते हैं अपनी भक्तमाल में, महाराष्ट्र में एक भगवान पंडरीनाथ के परम भक्त हुए भैया। नाम क्या था पता उसका? उनका नाम था त्रिलोचन वैश्य। वैश्य जाति से थे ये। तो ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, नाम था इनका त्रिलोचन। वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ। और ये करते क्या थे? ये संतों की सेवा करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, खूब संतों की सेवा करते थे। और धन की कोई कमी नहीं था ना, बहुत बड़े सेठ थे ये त्रिलोचन जी, बहुत बड़े मालगुजार पार्टी से थे। लेकिन ये संतों की खूब सेवा करते थे और बहुत बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े तीर्थों से संत इनके घर आते थे। और जो भी संत आते थे, बड़ी मात्रा में संत है तो भी उनको बढ़िया स्वयं भोजन बना के खिलाते थे। ऐसे संतों की सेवा करते थे त्रिलोचन जी। शादी हुआ इनका, इनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, वो भी संतों की सेवा में खूब तन मन धन से काम करते थे। चारों तरफ सेठ जी का नाम चलता था। अरे भैया कहाँ जाना है? बोले त्रिलोचन जी के यहाँ जाना, उनके यहाँ प्रसाद भोग अच्छा मिलता है। कई वर्ष बीत गए संतों की सेवा करते करते। त्रिलोचन जी को सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान नहीं था त्रिलोचन जी को। क्या नहीं था? संतान नहीं था, संतति की प्राप्ति नहीं थी। कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई बेटा, कोई बेटी नहीं था। और ये कभी दुखी नहीं रहते थे क्योंकि भगवान के नाम में खो जाते थे ये। लेकिन एक बात का इनका दुख था इनको। क्या? अब उम्र ढलती जा रही है, बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापा आ ही गया था। नाभाजी कहते हैं कि त्रिलोचन जी को चिंता होने लगी। किस बात की? पुत्र नहीं इसकी? नहीं, पुत्र नहीं, कोई बात नहीं। चिंता किस बात की? बोले अब बुढ़ापा आ गया है और इतने सारे संत आते हैं, अब बुढ़ापा आ गया, अंग शिथिल पड़ गए, अब संतों की सेवा हमसे हो नहीं पाती है। और हमारी पत्नी भी बुढ़ापा, उनको भी पकड़ रखा है, उनको भी सेवा करने में तकलीफ होती है। संत हमारे घर आते हैं, स्वयं बना के खाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये त्रिलोचन जी मन ही मन दुखी हो रहे हैं और मन ही मन भगवान से कह रहे हैं, ठाकुर जी हे विठ्ठल, ऐसी कोई कृपा कर, ऐसा कोई संतों का परम भक्त सेवक दे मुझे जो संतों की खूब सेवा कर सके। ऐसा कोई भक्त, कोई सेवक मिल जाता तो अच्छा रहता। ये मन ही मन सोच रहे हैं। और नाभाजी कहते हैं ये त्रिलोचन जी ऐसे वैसे संत नहीं थे, गृहस्थ में रहकर के इन्होंने भगवान को प्राप्त किया, गृहस्थी थे। और त्रिलोचन जी के लिए लिखा है, ये किसके शिष्य थे पता है? संत श्री ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे ये त्रिलोचन जी। इनके दो चेले थे, एक त्रिलोचन जी और दूसरे श्री नामदेव जी महाराज। ये दो चेले थे। और लिखा है नाभाजी ने अपने भक्तमाल में छप्पे में लिखा है कि ये जो नामदेव थे ना, इनको सूरज की उपाधि दिया गया, सूर्य की उपाधि, भक्ति का सूर्य कहा गया नामदेव को भक्तमाल में। और त्रिलोचन जी को भक्ति का चंद्रमा कहा गया है नाभाजी ने। आप पढ़ सकते हैं जाकर के, कोई भी बात बना के नहीं बोल रहा हूं, जो शास्त्र सम्मत वही बोलूंगा, क्योंकि इनके सामने बड़ा डर लग रहा है, सच बता रहा हूं। क्या बोले इनके सामने, और आप सब विज्ञ हैं। त्रिलोचन जी ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे। मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा कोई भक्त, कोई सेवक मिल जाए। तभी एक 16 साल का बालक, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। नाभाजी कहते हैं एक 16 साल का युवा जवान लड़का, जिनके लट घुंघराने लटे बाल लट गया है, ऐसे फटे पुराने कपड़ा, फटे पुरानी धोती, फटे पुराने चप्पल जूता पहन करके आ रहे हैं। और आकर के त्रिलोचन जी मन ही मन जप कर रहे हैं और मन ही मन भगवान से बोल भी रहे हैं। तभी वो 16 साल का युवक आया और त्रिलोचन जी को कहा, सेठ जी राम राम।
त्रिलोचन जी ने आंखें खोला, करे ऊपर से नीचे उस बालक को देखा, बोले हाँ बेटा जय जय श्री सीताराम। ऊपर से नीचे देखा, बोले बालक तो बड़ा सुंदर है। क्या कहा? बालक तो बड़ा सुंदर है दिखने में, लेकिन देखने में लगता है नहाता धोता नहीं है, क्योंकि पूरे शरीर पर धूल ही धूल था। भगवान ऐसा रूप बना के आए, मेरे बांके बिहारी, मेरे विठ्ठल नाथ, पंडरी नाथ, नहाते धोते नहीं, ऐसा लगता था मन में, नहाता धोता नहीं, जन्मों से नहीं नहाया। अब त्रिलोचन जी ने वार्तालाप चालू किया, बहुत ध्यान से सुनना, ये वार्तालाप बड़ी प्यारी वार्तालाप हुआ भगवान और त्रिलोचन के बीच में। त्रिलोचन जी ने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? पूछा। भगवान ने मन में कहा कि हमारे नाम तो अनंत है, हम क्या नाम बताएं आपको? बोले सेठ जी नाम जान के करोगे क्या? बोले नहीं नहीं बताओ ना भाई। जब किसी से हमारा जान पहचान होता है तो हम पहले यही सब पूछते हैं ना, नाम क्या है, माता पिता, ये सब पूछते हैं। या किसी को सेवक बनाना पड़ता है या घर में रखते तो ऐसे पूछते हैं ना भाई। किसी को नौकरी में रखना है घर में काम के लिए तो ऐसे पूछते ना, नाम क्या है, आधार कार्ड में क्या क्या नहीं, सब पूछते हैं। वैसे ही त्रिलोचन जी पूछना चालू किया, बोले बेटा तेरा नाम क्या है? भगवान ने कहा मेरा नाम है सेठ जी अंतर्यामी। क्या कहा? सेठ जी मेरा नाम है अंतर्यामी, और बिल्कुल सत्य बात है, अंतर्यामी तो है भगवान, कोई गलत नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा बेटा तुम्हारा नाम अंतर्यामी है, तब तो तुम सबके मन की बात जानते हो। इस पर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा बस दिए, और तो घट घट में बैठा है, किसका कौन क्या चाहते सब जानते हो। बहुत ध्यान से सुनना प्रकाश। अच्छा ठीक है, तेरा नाम अंतर्यामी है, रहते कहाँ हो? ये त्रिलोचन जी ने पूछा, कहाँ रहते हो? अब भगवान फिर दुविधा में पड़ गए कि मैं कहाँ बताऊं, मैं कहाँ नहीं हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह भगवान। कैसे बताएं भगवान कि यहाँ फंस गए भगवान। भगवान ने कहा देखो सेठ जी भाई, बात करने में तो इनसे चतुर कोई नहीं है भगवान कृष्ण से, राम जी तो सीधे साधे। कहा सेठ जी मैं कहाँ हूँ ये पूछ रहे हो आप? बोले हाँ कहाँ रहते हो ये पूछ रहा हूँ। बोले आप ये समझ लो जहां अभी हम हैं वही हम हैं। ये बात भी सत्य था, जहां भगवान है वही है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे माता पिता कौन है, नाम क्या है उनका? सेठ जी से पूछा, भगवान से पूछा त्रिलोचन जी ने। सेठ जी हमारा कोई माँ बाप है ही नहीं। और सही बात है, भगवान के कौन माता पिता है? वो अलग बात है, लीला के लिए बना ले, लेकिन वास्तव में भगवान तो जगत माता भी है, हमारा कोई माँ बाप नहीं है। मन ही मन त्रिलोचन जी ने सोचने लगा बेचारा अनाथ है, कोई नहीं इसका माँ बाप, अनाथ है। अच्छी एक बात बताओ, तुम भटक क्यों रहे हो? तो भगवान ने कहा सेठ जी आप ही बताओ भटकते क्यों हैं? पूछा। बोले काम काज के लिए लोग भटकते हैं। बोले और क्या, हमें काम चाहिए इसीलिए हम भटक रहे हैं। तो पूछा तुम्हारी कौन से कार्य में योग्यता है? हम पूछते ना भाई, जब हमारा जॉब लगता है तो हमारी योग्यता पूछी जाती है, कौन से फील्ड में तुम काम करते हो, अनुभव क्या है? तो तुम्हारा कौन सा अनुभव है भैया, बेटा क्या कर लेते हो? भगवान ने तुरंत कहा सेठ जी हमें सब कुछ आता है। बोले वो सब छोड़ो, संतों की सेवा कर लोगे? संतों की सेवा आती है, क्या क्या आता है? बोले सेठ जी हमें चारों वर्ण और चारों आश्रम के खान पान रहन सहन लोगों की विधियां सब सारी चीज पता है। सेठ जी चकरा गए, अरे बाप रे 16 साल का लड़का और चारों वर्ण और चारों आश्रम की विधि इसको पता है। अच्छा एक बात बता, संतों की सेवा कर लोगे ना? कर लोगे संत सेवा? तो भगवान ने तुरंत उत्तर दिया संत सेवा करते करते तो हमारा जन्म बीत गया। क्या कहा? संत सेवा करते करते तो हमारा जन्म ही बीत गया सेठ जी। अब त्रिलोचन जी मन ही मन सोचने लगे ये लड़का कुछ करे ना करे बात अच्छा करते, इसको रख लिया जाए भाई। अब बता 16 साल की इसकी आयु और ये कहता है संतों की सेवा करते करते मेरा जन्म बीत गया, कैसी बात करता? बोले ठीक है, जब तुम इतने योग्य हो तो तुम्हें कहीं काम क्यों मिला नहीं? क्यों भटक रहे हो ना हो तुम्हारे अंदर कोई खोट जरूर होगा। ये त्रिलोचन जी ने कहा भगवान से। कथा समझ आ रही है ना?
भगवान ने कहा कि हाँ सेठ जी, हमारे अंदर सारे गुण हैं, एक अवगुण है हमारा, एक खोट है हमारे अंदर। बोले क्या? हम खाते बहुत है सेठ जी, पेटू हैं पेटू। ये कहा। त्रिलोचन जी ने कहा 16 साल का बालक है, इतना पतला सा है, कितना खा लेते हो? तो पता है भगवान ने क्या कहा? भक्तमान में लिखा नाभाजी ने, भगवान कहते हैं मैं खाऊं 5-7 शेर। क्या कहा? मैं खाऊं 5-7 शेर। सेठ जी मुझे कोई खिलाने वाला बस मिल जाए, 5 शेर खाता हूं, नहीं तो अच्छा खाना हो तो 7 शेर भी खा देता हूं मैं। और ये बात भगवान ने बिल्कुल शास्त्र सम्मत कहा है। जिस घर में आप भगवान को रखते हैं, विग्रह अगर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है बांके बिहारी का, बड़े गोपाल जी का मंदिरों में, तो उनके सामने 5 से 7 शेर प्रसाद सामने रखना चाहिए। तो आप लोग इतना आप खाते हो, भगवान के सामने 2 रोटी रख देते हो, 2 मिठाई बस। भगवान कहते हैं मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो तो 5-7 शेर मेरे सामने रखो, अर्थात 5-7 व्यक्ति का भोजन। सरल भाषा में इतना खाता हूं मैं। सेठ जी चकरा के बोले 16 साल के लड़का इतना खा जाते हो, इतना खा लेते हो? हाँ बोले हाँ जी हम इतना खा जाते हैं, पेटू हैं। अच्छा ठीक है, 7 और 5 कितना होते? बोले 12। तुम 12 नहीं 20 शेर खाओ, लेकिन संतों की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें रखेंगे हम। बोले हाँ सेठ जी हम संत की खूब सेवा करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान प्रश्न पत्र को और कठिन बना दिए। कहा कि देखो सेठ जी हम सारे संतों की सेवा करेंगे, आपका पैर भी दबाएंगे, आपके कपड़े भी धोएंगे, चौका बर्तन झाड़ू वाड़ू सब करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोले हम सबको खिलाएंगे और हमें आपकी पत्नी खिलाएगी बना के अपने हाथों से। अपनी पत्नी को बुलाया, अरे महाजनी। बोले हाँ। बोले ये लड़का काम पे आ जाएगा, लेकिन ये इसका शर्त है कि ये सबको खिलाएगा और इसे तुम्हें भोजन बना के खिलाना पड़ेगा। बोले उसमें क्या दिक्कत है, मैं खिला दूंगी। बोले पहले सुन लो कितना खाता है। बोले 5-7 शेर खाता ही है। थोड़ी देर के लिए सोची पत्नी ने, फिर कहा कि कोई बात नहीं जी, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसी को बेटा मान के खिलाऊंगी, मेरा बेटे जैसा ही तो है, क्यों नहीं मैं खिला दूंगी। अब काम बात फिक्स हो गई और भगवान काम में लग गए। लिखा है नाभाजी ने भक्तमाल में 13 महीने तक भगवान नौकर बन के काम किए हैं। भक्तमाल में लिखा है 13 महीने तक भगवान सेवक बन करके नौकरी किए। रोज झाड़ू लगाते, रोज बर्तन धोते, रोज खाना बनाते, रोज संतों की सेवा करते, त्रिलोचन जी के पैर दबाते, सारा काम करते। ऐसा लगने लगा कि भगवान के आने से रिद्धि सिद्धि भी आ गई, संतों की जमात लगने लगी, बड़े बड़े भयानक से भयानक विशाल लोग, समुदाय के लोग संतों के यहाँ आने लगे, खूब चकाचक खाने लगे सेठ जी के यहाँ, त्रिलोचन जी के यहाँ। चारों तरफ त्रिलोचन जी का नाम होने लगा। अरे भैया त्रिलोचन जी इतने अच्छे संतों की सेवा करते हैं, चलो चलो वहां। चारों तरफ त्रिलोचन का नाम होने लगा। और त्रिलोचन जी थे बूढ़े, लेकिन भगवान की सेवा करने से जवान जैसे लगने लगे। सारी झुर्रियां गायब होगी, बहुत ध्यान से सुनना, सारी झुर्रियां। अब क्या हुआ पता है? एक दिन क्या हुआ, त्रिलोचन जी की पत्नी, उनकी भार्या पड़ोस के यहाँ ऐसी बैठने गई। पत्नी माताएं जाती हो ना आप लोग बैठने, तो त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोसन के पास बैठने गई। बहुत ध्यान से सुना, बहुत आनंद आएगा। अब गई, बोले आओ बहन आओ बैठो। अब बैठ गई। बोले देखो तो तुम्हारे पति का कितना नाम हो रहा है, त्रिलोचन जी का, चारों तरफ उनका नाम विख्यात हो गया, उनकी जैसी संत सेवा किसी के अंदर नहीं है। और अंतर्यामी तुम्हारे घर क्या आया है, चारों तरफ तुम्हारा नाम हो गया भैया, कितना सुंदर। तुम तो 100 पुत्र प्राप्त कर लोगे तो भी ऐसा पुत्र नहीं मिलेगा जो अंतर्यामी तुम्हें मिले सेवक के रूप में। बोले वो तो है बहन, अंतर्यामी सारा काम कर लेता है। बोले तुम्हारे पति भी पहले बूढ़े दिखते थे, अब जवान जैसे लगते, झुर्रियां भी गायब हो गई है। अरे उनका काम ही काम है, कुछ नहीं काम है, खाली व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं और माला जपते रहते, उनका कोई काम थोड़ी, सारा काम तो अंतर्यामी करता है। तो पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन जब जब तुम्हारे पति इतने अच्छे दिखते तो तुम क्यों पतली दुबली पहले भी थी और आज भी हो? बोले क्या बताऊं बहन, यहीं पर अनायास भगवान ने शर्त रखा था कि अगर हमारी कोई बुराई करेगा तो मैं तुरंत छोड़ के चला जाऊंगा काम,
ये भगवान ने त्रिलोचन जी से कहा था। यहीं पर पत्नी से अनायास निकल गया कि सारा काम अंतर्यामी करता है और अंतर्यामी का काम हमें करना पड़ता है। हाँ, बोले क्या हो गया? छोटा सा 16 साल का बच्चा, उसका काम क्या करती हो? बोले वो सबको खिलाता है, हम उनको खिलाते हैं। अरे 16 साल का बच्चा कितना खाता होगा? अरे मत पूछ कितना खाता है, 5-7 सेर खा जाता है। सही में? बोले और नहीं तो क्या, खाऊं 7 सेर, 5 सेर, 5-7 सेर खा जाता है लड़का। लगता तो नहीं है 5-7 सेर खा जाता होगा। बोले नहीं बहन, खाता है 5-7 सेर। ये कहा, जैसे कहा भगवान ने शर्त रखा था कि कोई मेरी बुराई किया तो मैं छोड़ कर चला जाऊंगा। जैसे इधर खाता है पेटू है का, उधर भगवान त्रिलोचन जी के घर से अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हुए, सिरोंजनी कर लो, अंतर ध्यान हुए। अब तो परेशान हो गए त्रिलोचन जी, और त्रिलोचन जी अश्रुपात करने लगे, रोने लगे, मेरा सेवक कहाँ गया, मेरा सेवक कहाँ गया। घर घर जाकर के पूछने लगे, अंतर्यामी तुम्हारे यहाँ आया है क्या? सबके घर जा जाकर के पूछने लगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर आया। सब ने कहा हमारे घर आया ही नहीं। उधर पत्नी पड़ोसन के पास जा जाकर के ढूंढ रही है, पूरे महाराष्ट्र में घूम लिया, पर भगवान का पता कहीं नहीं मिला। छाती पीट पीट करके अंतर्यामी को याद कर करके त्रिलोचन रोने लगे। जब त्रिलोचन जी रोने लगे, हे मेरे अंतर्यामी तुम कहाँ हो, कहाँ हो, जब जब भाव उमड़ा है, जब जब रुदन आरंभ हुआ है, खूब रोए हैं, तो भगवान पंडरीनाथ से रहा नहीं गए। क्योंकि भगवान भक्त के अंदर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, पर भगवान भक्त के अश्रु को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जब तीव्रता से अश्रुपात, अश्रु बिंदु छलकने लगा, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान सामने त्रिलोचन के प्रकट हुए और कहा, सेठ जी